भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थम गया है मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी का घमासान। यदि हम पिछले इतिहास की ओर जाए तो जब मीरा भाईंदर में विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मेहता को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ बगावत हो गई और बगावत होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को मीरा भाईंदर 145 की सीट को खोना पड़ा। ये घमासान चलता ही रहा। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी करीब 3 गुटों में बट गई, लेकिन 24 जुलाई मीरा भाईंदर के लिए एक ऐतिहासिक तारीख सिद्ध हुई। यहाँ पर मीरा भाईंदर 145 और मीरा भाईंदर 146 के जो प्रभारी है मनोहर डोंगरे और जयप्रकाश ठाकुर, उनका यहाँ पर आगमन हुआ। लेकिन यह बात हम करें उससे पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इस पार्टी में किसी भी प्रकार का परिवारवाद नहीं दिखता। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है जो पिछले 38 वर्षों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं और यहाँ का घमासान खत्म करने के लिए कहीं न कहीं प्रदेश नेतृत्व में किशोर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का नया जिलाध्यक्ष बना। किशोर शर्मा की नियुक्ति को लेकर नरेंद्र मेहता द्वारा मेवाड़ वाटिका में उनके सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें यहाँ की स्थानीय विधायक गीता जैन और रवि व्यास कहीं नजर नहीं आए। पूछे जाने पर यह बताया कि विधानसभा का अधिवेशन होने के कारण और जिला अध्यक्ष किसी अन्य कार्यक्रम में होने के कारण आज के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पत्रकारों से बहुत ही नपे तुले अंदाज में कई सवालों के जवाब दिए, जबकि किशोर शर्मा ने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे। माजी जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी, उनको साथ मिलकर विश्वास में लेकर काम करूंगा। आज किसी कारणवश यहाँ पर उनके कुछ विशेष कार्यक्रम थे, इसीलिए उपस्थित नहीं हो सके। उनसे मेरी बात हुई थी तो उनको मैं साथ में लेकर चलूंगा। साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी इस कमल के चिन्ह को मानते हैं, पार्टी के सिद्धांतों को मानते हैं, उन सभी को अपने साथ लेकर मैं चलूंगा और आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी को एक नए आयाम तक ले जाने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, जीवन मेरा संघर्ष में रहा है। पार्टी के काल की बात करता हूँ कि जो पिछला 30 वर्ष था उसमें शुरुआत के 10 वर्ष बहुत ही संघर्ष में रहे। उस समय यहाँ पर मीरा भाईंदर में सुविधाओं का अभाव था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जब हम आंदोलन करते थे तो गिनती के कार्यकर्ता है ना, उंगली में गिन सकते, उससे कम कार्यकर्ता थे और दहशत थी, कोई पार्टी का काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। उस समय से मैंने पार्टी का झंडा उठाया है और मैं शुरू में संघ का स्वयंसेवक हूँ तो मुझे संघ का काम करते हुए उसमें रुचि थी। बाद में पार्टी ने युवा मोर्चा की जवाबदारी दी मुझे एक छोटे से वार्ड की, और उसके बाद से आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। यही एक पार्टी की विशेषता है जो भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिलेगी। यह पार्टी परिवारवाद पर नहीं चलती है, यह पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सिद्धांत है एकात्म मानववाद, उस पर चलने वाली यह पार्टी है। इस पार्टी में प्रथम राष्ट्र, द्वितीय पार्टी और तृतीय हम, इस मान्यता को हम मानते हैं, इस पर विश्वास करते हैं और सबका साथ सबका विकास, इसको मानते हुए मैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। सभी कार्यकर्ता हमारे हैं। मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। तो आप सभी की ऊर्जा से मैं काम करने में इच्छा रखता हूँ और कल सुबह 11 बजे मैं भाईंदर पश्चिम का जो कार्यालय है, मुख्य जिला कार्यालय है, वहाँ पर मैं पदभार ग्रहण करूँगा। मैं हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी और हमारे यहाँ के प्रभारी रविंद्र चौहान जी और मीरा भाईंदर के प्रभारी जयप्रकाश ठाकुर जी, इनका विशेष तौर पे सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस मीरा भाईंदर में एक अच्छे, सुलझे हुए, निस्वार्थ और
विदाउट किसी विवाद के ऐसे जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया है जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा पार्टी के काम किया है। किशोर शर्मा जी, हम सब आज उनको बधाई देने और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था कि आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ में। वो एक जिला कार्यालय रह पाएगा? नहीं, देखिए, कार्यालय तो मीरा भाईंदर में बहुत सारे। पहला जिला कार्यालय कौन सा था? तो रोहिदास पाटिल जी का। दूसरा कौन सा बना? तो जो मेरा ऑफिस है उसके नीचे। उसके बाद तीसरा देवेंद्र फडणवीस जी ने उद्घाटन किया भाईंदर वेस्ट में। लेकिन आज भी तीनों कार्यालय शुरू है। रोहिदास पाटिल जी है, वहाँ भी कार्यालय भाजपा का काम होता है, जहाँ मेरा है वहाँ भी काम हो रहा है, वेस्ट में भी काम हो रहा है। प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि खुद का एक कार्यालय बने ताकि बार बार एड्रेस चेंज ना हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। और वो संकल्प देवेंद्र फडणवीस जी और अमित शाह जी का था और उसको हमने हाल ही में, आपने देखा, भूमि पूजन किया हुआ है। प्लान पास किया गया जैसे ही मिलेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 आध महीने में होगा और अप्रैल 5 तारीख तक उस कार्यालय का हम विधिवत शुरुआत करेंगे ताकि किशोर शर्मा जी वहाँ और उसके बाद आने वाले भविष्य में, कल हम रहे ना रहे, कार्यालय एक ही रहेगा। 25 जुलाई ठीक 11 बजे मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पश्चिम में पहुंचे, जहां पर नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा ने पद ग्रहण किया। इस अवसर पर भाजपा के कई पूर्व नगर सेवक व कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ पर इन्होंने पंडित दीनदयाल शर्मा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल जी को पुष्पार्पण किए। इस अवसर पर हमने निवर्तमान जिला अध्यक्ष से बात की, आइए सुनते हैं। आपको विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें करीब 14 करोड़ सदस्य है, हैं, पार्टी के मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष के रूप में संगठन का काम करने का आपको मौका मिला। आपने संगठन के लिए काम भी काफ़ी किया, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से मीरा भाईंदर में जो गुटबाजी जो चल रही थी, उसका कल हमने कहीं ना कहीं अंत देखा है। और आज जिस प्रकार से यहाँ जो कार्यकर्ता आए, आपस में मिले, परस्पर मिठाइयाँ खिलाई, उससे तो साफ जाहिर होता है कि गुटबाजी कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। अब आप ये बताइए कि आपके मीरा भाईंदर में जिला अध्यक्ष के रहते आपके क्या अनुभव रहे और क्या ऐसे काम है जो शेष रह गए, जो आने वाले अध्यक्ष को पूरे करने हैं? सर्वप्रथम तो मैं आज किशोर शर्मा जी को, जिन्होंने आज हमारे जिला कार्यालय के अंदर पद ग्रहण कर लिया है, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला समय उनके कार्यकाल का बड़ा ही अच्छा हो, जिसके अंदर संगठन को और मजबूती मिले, जनता की सेवा कर पाए वो, ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से आपने प्रश्न किया कि गुटबाजी को, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी सदैव एक परिवार की तरह ही साथ में मिलजुल कर काम करता है और आपने देखा कि पूरा परिवार आज एक साथ में एक छतरी के नीचे आज हमारे जिला कार्यालय में आप लोगों को देखने को मिला। सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी या पूर्व लोक प्रतिनिधियों ने खुले मन से किशोर जी की इस पद ग्रहण समारोह के अंदर उन्हें शुभकामनाएं दी और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने दिल के अच्छे, उनका मन इतना विशाल है कि हर एक कार्यकर्ता को जिसे भी जो भी जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी के अनुसार उसे पूरा मान देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, अपना पूरा सहयोग देते हैं और उसके नेतृत्व के अंदर कार्य करने का पूरा प्रयास करते हैं। और निश्चित ही मैं पुनः हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे यहाँ के स्थानिक मंत्री और स्थानिक नेता माननीय श्री रविंद्र जी चौहान, श्रीकांत जी भारतीय, जयप्रकाश जी ठाकुर, सभी नेताओं का भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मीरा भाईंदर शहर की 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख की मुझे नई जिम्मेदारी दी और अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ जैसे कार्यकर्ता को दी है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से मैंने जिला के अध्यक्ष के रूप के अंदर संगठन को मजबूत किया, एक विशाल संगठन खड़ा किया, आने वाले समय के अंदर जो विधानसभा का जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, जो उसे भी मैं पूरा करूंगा और आने वाले समय के अंदर लोकसभा हो या विधानसभा हो, महानगर पालिका हो, सभी के जो परिणाम होंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे होंगे और भाजपा का झंडा तीनों चुनाव के अंदर बहुमत के साथ में लहराएगा। आपको इस विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, कहीं ना कहीं ये सगुबा भी उठ रहा है कि जो भी प्रभारी है वो आगामी चुनावों में पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे
प्रश्न एक ये। नंबर 2, आपकी आगे क्या भूमिका? देखिए, मीरा बंदर विधानसभा चुनाव प्रमुख की जो जिम्मेदारी है उसके अंदर भूमिका में ये है कि विधानसभा में चाहे वो संगठन के कार्य हो, बूथ समिति के गठन की बात हो, जनता से संपर्क करने की बात हो, या महानगर पालिका के विकास कार्यों की बात हो, सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने की बात हो, यानी कि पूरा चुनाव का जो नियंत्रण है वो पूरा का पूरा नियंत्रण की जवाबदारी भाजपा प्रदेश के नेताओं ने मुझे सौंपी है और इस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी और मेहनत के साथ में पूरा करूँगा। तो अभी आपने देखा, ये इस समय किशोर शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष बने हैं, उनके पद ग्रहण का आज ये पल थे। लेकिन किशोर शर्मा के सामने काफ़ी चुनौतियां होगी, क्योंकि वर्ष 23-24 में विधानसभा के चुनाव होंगे, शिक्षक मतदार संघ के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव भी होंगे। यानी इनके कार्यकाल में 3-3 चुनाव सर पर खड़े हैं। ऐसे में अब देखना है कि ऊंट किस करवट पर बैठता है। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार।